ओके गाइज, देखो अभी के लिए ना सेटअप अपना थोडासा सस्ता आहे, ठीक आहे. वाघ आता सध्या गरीबीत आहे, त्याच्यामुळं वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स एज बेटर एज पॉसिबल, बट थोड़े टाइम तक चीज़ें आने तक, ठीक है. अभी के लिए बहुत बढ़िया माइक नहीं है, बहुत बढ़िया सेटअप नहीं है, तो चीज़ें थोड़ा एडजस्ट कर लेना. और ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आपको आ रही है, ये शायद किसी के अंदर की बहुत ज़ोर से पूजा निकल रही है, तो वो घंटी बजा के कर रहे हैं. कोई बात नहीं, करना चाहिए, दैट्स ओके. बट अभी के लिए आप इग्नोर करो. आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो बेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है. तो दिस इज़ आर चार्ट गोल्ड. लेट्स एक्सप्लोर कि क्या है क्या नहीं है. पिछले वीक के लेवल्स जो भी हमने दिए थे वो काफ़ी हद तक काम किए. उन लेवल्स पर मार्केट ने रिएक्शंस दिया था. वीकली वीडियो तो नहीं बनाए थे, लेकिन जो डेली वीडियोस बनाए थे उसमें मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिएक्शंस दिए हैं. उसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मार्केट रिएक्शंस कैसे दे रहा है और क्या वहाँ पे हुआ. थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया मिले, ठीक है. यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, मैंने ये लेवल्स थोड़े एडजस्ट कर दिए थे चेंज होने के बाद. जैसे मार्केट ने रिएक्शंस दिया, थोड़ा सा अपडेट हुआ, उसके बाद आई चेंज दिस लेवल. जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट जो हाईएस्ट पॉइंट था, जो लोवेस्ट पॉइंट था, वो सब हमने इस तरीके से मार्क किया था. यहाँ से हाई पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे गिरा. ओवरऑल जो एक्सट्रीम डिमांड जोन था वहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, ऊपर तक गया. एंड यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, वो मैंने बताया हुआ है वीडियो में, वो भी अपन जाके देख सकते हैं. वहाँ से मार्केट ने रिएक्शंस दिया सेल साइड, ठीक है. यहाँ पे हमने ट्रेड्स नहीं लिए थे बिकॉज ऑफ एनएफपी डेटा एंड वी आर रनिंग ऑन द चैलेंज, जहाँ पे अगर ट्रेड करते तो शायद वो अकाउंट ही उड़ जाता, एंड आई डोंट वांट दैट. तो हमने वो नहीं किया. लेट्स फाइंड आउट द लेवल्स फॉर टुडे. ओके, all right, let's jump into the charts and see what are the levels for this week. करंट जो हमारा 8-9 तारीख से शुरू होगा, उस वीक के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं, हम उन्हें थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है. मैंने मार्केट को चार्ट पे ये कर तो दिया है. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और टॉप डाउन एनालिसिस वीकली निकालना चाहते हो गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू लर्न दिस. अगर नहीं आता है तो इसे करना ज़रूर सीखना. हम वो भी इस वीडियो में करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए एंड लर्निंग भी हो जाए, ठीक है. सो लेट्स जंप टू दी वीकली चार्ट. जैसे मैंने कहा था कि हमें डेली वीकली के लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं डे ट्रेड करने के लिए, बट वी आर फाइंडिंग द लेवल्स फॉर वीकली पर्पस. ओके, तो हमें ये ज़रूरी है जानना कि वीकली डेली लेवल्स क्या कह रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास वीकली का एक लो है एंड वीकली का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है. 3498 से लेके 35,000 तक का एक है, 3500 तक का एक है, और 3120 तक का एक है, ठीक है. लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. एंड लास्ट वीकली जो कैंडल हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है, उसे अगर हम देखेंगे तो दैट कैंडल हैज़ गॉट प्रिटी मच रिजेक्शन. मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैंडल इज रिजेक्टेड, है ना. ऑलमोस्ट 900 पिप्स से ज़्यादा उसने रिजेक्शन फेस किया है. उस कैंडल का लोअर विक कुछ भी नहीं है, तो पॉसिबली उन लेवल्स को टच करने वापस जा सकता है. तो वीकली पे क्या समझ में आ रहा है कि वीकली पे मार्केट जो है वो बेरिश प्रेशर पे है ऊपर से, ठीक है. डेली पे जाके अगर हम देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे कैंडल्स हमें बनती हुई दिख रही है. जो सपोर्ट फॉर्म किया था डेली पे, उसे ब्रेक किया कल की कैंडल ने बहुत अच्छे तरीके से, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द सेल साइड, ठीक है. तो डेली और वीकली हमें बेरिश नज़र आ रहा है. उसके बाद जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे. तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ. जो लेवल्स है वो क्यों है और क्या है. यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक लेवल पे सपोर्ट फॉर्म किया था. ये यहाँ पे जो लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर है उसका रेजिस्टेंस का सपोर्ट फॉर्म किया है. एंड यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो भी है, उस पर मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया. तो प्रोबेबली ये हमारे लिए एक एज सपोर्ट काम करेगा. दूसरी चीज़, ये जो सेंटर में एरिया बना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या एसएमसी वाले इसको एसबीआर लेवल भी कहते हैं. तो एसबीआर कह लो या एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लो, दैट इज़ द सेम थिंग. तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ब्रेकआउट मिला, फिर वापस आने के बाद वहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट फॉर्म किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन, फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट. तो ऐसे एरियाज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेनेवर मार्केट कम्स टू दोज एरियाज. तो अगर यहाँ पे आता है तो हमें सपोर्ट फॉर्म करने मिल सकता है, देख सकते हैं हम. एंड अगर ब्रेकआउट मिलता है तो रिटेस्ट करके उसके नीचे वाले लेवल्स तक भी मार्केट जा सकती है. बट ये जो एरिया है 3240,
3240 के आसपास का एरिया काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा फॉर दिस वीक, ठीक है। एंड अगर हम वीकली न्यूज़ को जाके देखें तो हमारे पास कैलेंडर में काफ़ी अच्छे न्यूज़ है इस वीक के लिए। सीपीआई का डेटा है, पीपीआई है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड कुछ और भी है। तो ये जो 2 दिन है वेंसडे थर्सडे वुड बी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ऐसा है तो हमें डायरेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो टेक्निकली मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है। एंड पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग अप्रैल 25 से लेके अप्रैल 25 क्यों, उससे पहले अप्रैल 25 या अप्रैल 25 नहीं सॉरी 16 अप्रैल से लेके अभी तक जो है हम इस जोन के अंदर है। जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हमने वीकली का निकाला था 3500 से लेके 3120, इस जोन के बाहर हम नहीं गए। तो अल्टीमेट हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, उसकी लिक्विडिटी नहीं ली गई है एंड लोवेस्ट पॉइंट भी अभी भी इंटैक्ट है। तो इस जोन में हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो वी आर स्टिल बुलिश। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में ये जो लो पॉइंट्स है इनको टेस्ट करके मार्केट हमें कंटिन्यूएशन दे ऊपर के साइड, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। आई गेस कि मंडे ट्यूसडे हमें थोड़ा सा मार्केट स्लो डाउन होता हुआ दिखे या लिक्विडेट करता हुआ दिखे, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्लो डाउन करे एंड फिर हम ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे जो न्यूज़ इवेंट्स है वहाँ पे हमें शार्प मूव्स देखने मिल सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके देखूंगा तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट ने जो सपोर्ट था उसे ब्रेक किया। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ थिंग, ये जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा प्ले आउट करके हम ब्रेक करके रीटेस्ट करके कंटिन्यू करें। पहली ये चीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो पुल बैक, टेक रिजेक्शन, देन टेस्ट दीज लेवल्स, ये भी हो सकता है। एंड दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ एक एरिया है कि हमारे पास इस जोन में मार्केट मंडे ट्यूसडे देखे एंड उसके बाद कंटिन्यू बुलिश साइड जाए 35,000 तक, 3500 तक। एंड दूसरा ये है कि अगर इन लेवल्स को टेस्ट करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सपोर्ट फ्रॉम दिस एंड गो डायरेक्टली टू द 34,000-3500 एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो 3240 तक का जो एरिया है वो एक सपोर्ट फॉर्म कर सकता है एंड 3295 से लेके 3290 तक का एक एरिया जो सपोर्ट फॉर्म कर सकता है बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आई वुड से कि मार्केट हमें बायस्ड बुलिश साइड ही रहना चाहिए। इन लेवल्स में अगर सपोर्ट मिले तो काफ़ी अच्छी बाइंग मिल सकती है, लॉन्ग बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं इन लेवल्स को लेकर। दैट इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। अभी जो लेवल्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं गाइज, अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तभी हम इन लेवल्स को यूज़ करेंगे, नहीं दिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम यूज़ करें, ठीक है। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने एक पॉडकास्ट पे सुनी थी, एक ट्रेनिंग में सुनी थी कि वो बंदा कह रहा है कि यू डोंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग या व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, कि क्या होगा ये हमें नहीं पता है, ओनली वी कैन एंटिसिपेट कि क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अगर होती हुई दिखेंगी तो हम यूज़ करेंगे, नहीं होती हुई दिखेंगी तो जैसा चार्ट पे दिखेगा उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वीकली बायसनेस आई वुड से थोड़ा सा बियरिशनेस हमें इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है 3290 तक या फिर 3240 तक। एंड उसके बाद हम अगर सपोर्ट फॉर्म करते हैं काफ़ी अच्छा हमें कैरेक्टर चेंज देखने मिलता है, जैसा कि यहाँ पे देखने मिला है चेंज ऑफ कैरेक्टर, सपोर्ट था उसको चेंज किया मार्केट ने, अभी मार्केट बियरिश साइड है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हमें यहाँ पे देखने मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो बुलिश। कैरेक्टर चेंज मतलब सपोर्ट फॉर्म किया, फिर उस एक हायर बनाया, फिर उस हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड फिर कंटिन्यू किया। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलता है गाइस तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक में एंड हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं, प्रोबेबली मोर देन 1000 पिप्स। देख रहे हो आप 3400 तक भी जाएगा तो इट्स मोर देन 1600 पिप्स। तो यहाँ से भी सपोर्ट लेता है तो ऑलमोस्ट 100-1200 पिप्स तो मार्केट जाहिर है।
तो काफ़ी लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ से मिल सकता है स्विंग के लिए, इन लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। एंड लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, ठीक है। टिल देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने मिला हो, काम आए, तो गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।